आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिराज 200 युद्धाभ्यास करेंगे। राफेल सुखोई 30 भी आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर में प्रैक्टिस करते हुए नजर आने वाले हैं। आज राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज होगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 दिन तक हवाई अभ्यास होगा। यह युद्धाभ्यास ऐसा होगा जिसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। मतलब पूरी तरीके से साफ है कि आज भारत जो कुछ भी करेगा उसे लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। वहां की सरकार, वहां के लोग बस यही चर्चा कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान क्या करने वाला है, आज हिंदुस्तान में क्या क्या होगा। इसको लेकर इस्लामाबाद से रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर तक डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तानी चैनल्स पर भी इसी दिन को लेकर कमेंट्री हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में 54 साल के बाद एक साथ 259 बंकर बनेंगे। एक साथ हिंदुस्तान में वॉर एक्सरसाइज होगी और आज की एक्सरसाइज कैसे होगी उसकी पहली झलक आप अभी देखिए। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ बम गिरा है और जिसकी वजह से आग लग गई है। अब ये आग कैसे बुझाई जाए इसको सिखाया गया है यहाँ पे लोगों को। ये देखिए, इस तरह से कंबल लाया गया है और आग बुझा दी गई है। नागरिकों को अलर्ट करना है। अगर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है तो उस समय में सभी जो नागरिक हैं उन्हें सूचना देनी जरूरी है। ऐसे में सायरन का बजना जरूरी है, इसलिए सभी इलाकों में मुंबई के सायरन को टेस्ट किया जाए। तो आपको खुद को कैसे बचाना है, या आपके साथ में जो बच्चे हैं या आपके साथ जो बुजुर्ग है उनको कैसे अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना है। ओके बहन, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि बाहर गोला वोला चल रहा है, आपको ये एक एक्शन करना है। कहीं कहीं आप होंगे, अपने साथ छोटे जो भी बुजुर्ग वगैरह हैं उनको बचाना है। जंग के दौरान सायरन बजने पर क्या करना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, बम से हमला होने के बाद आग लगने पर उसे कैसे बुझाना है, हमले में घायल लोगों को कैसे बचाना है, कहां पर उन्हें ले जाना है। 2 आदमियों की मानवीय वैसाखी है, चल सकने में असमर्थ है घायल, उसको सहारा देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया है। जमीन पर घायल पड़े लोगों को कैसे सीपीआर देना है, जमीन पर बेहोश पड़े लोगों पर पानी के छींटे मारकर और पानी पिलाकर कैसे होश में लाना है। लखनऊ में जैसे ये सायरन बजा सब अलर्ट हो गए, दुश्मन के अटैक से बचने की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में ये पुलिस लाइन है और यहाँ पे मॉकड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। सायरन बज रहा है, ये सायरन बजा रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं और सबको अलर्ट किया जा रहा है। कल यहाँ मॉकड्रिल होगी लेकिन आज ये तैयारी है और ये सारे लोग देखिए, जितने लोग हैं ये सब अलर्ट मोड पे हैं और ये सब सिविल डिफेंस के पुलिस के लोग हैं और यहाँ पर तैयारी पूरी है। सब लोग सायरन इधर बज रहे हैं और ये लोग हर तरह से तैयार है। इनको बताया जा रहा है कि अगर इस तरह का सायरन बजता है तो क्या करना होगा। इस तरह से ये सारे लोग आपको जमीन पे लेटे हुए, कान बंद किए हुए यहाँ नजर आएंगे। एक लंबी कतार है यहाँ लोगों की और जो सायरन बजने के बाद अलर्ट मोड में आ गए हैं। क्योंकि दुश्मन अटैक करेगा तो ये सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा, जंग की जद में बॉर्डर ही नहीं शहर भी आएंगे। दुश्मन देश जब अपने फाइटर जेट से बमबारी करेगा तो आग भी लगेगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कैसे बचना है, इसका सैंपल देख लीजिए। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ बम गिरा है और जिसकी वजह से आग लग गई है। अब ये आग कैसे बुझाई जाए इसको सिखाया गया है यहाँ पे लोगों को और यही सिखाया जाएगा कल की मॉकड्रिल में। ये देखिए, इस तरह से कंबल लाया गया है और आग बुझा दी गई है।
जंग में बमबारी होने पर, रॉकेट से अटैक होने पर लोग बड़ी संख्या में घायल भी होंगे। दुश्मन देश की बमबारी के बीच कैसे घायलों को बिना स्ट्रेचर के अस्पताल ले जाना है वो भी देख लीजिए। अब ये बमबारी से लोग घायल हो गए। अब इन घायलों को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर नहीं है, तो कैसे ले जाएं ये बताया गया है। ये कंबल में आदमी को लटा के लाया जा सकता है, हाथ से कैसे कंधों के बल पे लोगों को ले जाया जाता है। ये देखिए घायल है एक महिला और उसको किस तरह से ले जाया जा रहा है। कंबल को स्ट्रेचर बनाया गया है और कंबल को स्ट्रेचर बनाकर यहाँ से उठाया जा रहा है। इस तरह से दो लोग कंधों पे ले जा रहे हैं ये स्ट्रेचर। अब मान लीजिए कंबल भी ना हो तब क्या करें। पहले हवा की जा रही है क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर दिखाई गई है, और उसके बाद उठाकर इस तरह से ले जाया जा रहा है। और फिर आसपास अस्पताल नहीं होगा अगर, तो इनका इलाज शुरुआती इनको किस तरह का इलाज देना है, क्या करना है, ये यहाँ पर सिखाया जाएगा। इस तरह से जो घायल लोग हैं, जो बम के हमले में घायल हो गए हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू करना है, ये पूरा इसमें बताया गया है। जंग जब बॉर्डर से शहरों तक फैलती है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। दुश्मन की बमबारी से पैनिक वाला माहौल क्रिएट होता है। ऐसे में सिर्फ शॉक से लोगों की जान को खतरा होता है, लेकिन अगर उन्हें समय पर सही जानकारी दी जाए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, तो उन्हें पैनिक होने से बचाया जा सकता है, जान के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है, भगदड़ भी नहीं मची है, बल्कि मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज हो रही है। दुश्मन के अटैक करने पर हम कितने तैयार हैं, उसको परखा जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, इसकी बड़ी तस्वीर कल पूरे देश में दिखेगी। देश के 259 जिलों में जंग का सायरन बजेगा। युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। देश में 54 साल बाद ऐसी मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले 1971 की जंग में ऐसी एक्सरसाइज हुई थी। तब देश के लोगों को बताया गया था कि जंग के दौरान खुद का बचाव कैसे करना है। मेरठ में भी घनी आबादी वाले इलाकों में जंगी सायरन बजाया गया। सायरन की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये आज सिर्फ सायरन की टेस्टिंग थी। कल फुल स्केल में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें लोगों को जंगी सायरन की आवाज सुनते ही क्या करना है, खुद को कैसे बचाना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। दुश्मन देश के साथ जंग के वक्त बॉर्डर एरिया सबसे सेंसिटिव जोन में आता है। सबसे ज्यादा हमले का खतरा बॉर्डर से लगने वाले जिलों में होता है। जम्मू में भी खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे में सबसे ज्यादा तैयारी की जरूरत भी यहीं पर है। खुद को कैसे बचाना है, या आपके साथ में जो बच्चे हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग है, उनको कैसे अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना है। जम्मू में स्कूलों में मॉक ड्रिल की रिहर्सल करवाई गई। इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी गई। पीछे अच्छे से चलिए कहना। सायरन बजते ही स्कूलों में मौजूद बच्चों को क्या करना है, कैसे टेबल के नीचे बैठकर खुद को बचाना है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आपने डेस्क के नीचे अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, घर पे हो, बेड के नीचे, ठीक है, या कोई और चीज उसका शेल्टर लेना, ठीक है, उसके नीचे चले जाना है खुद को सेफ रखने के लिए। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए। इसीलिए आपको बताया जा रहा है क्लास में कि अगर ऐसा कुछ बनता है माहौल तो आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट अच्छे से डेस्क के नीचे। ट्रेनर ने बच्चों को जंग के समय खुद को सुरक्षित रखने की डिटेल ट्रेनिंग दी। स्टूडेंट्स ने भी एक एक डिटेल को ध्यान से फॉलो किया। बच्चों ने अटैक में खुद को बचाने की एक्सरसाइज करके दिखाई। रेडी? ओके मैम, स्टैंड।
दुश्मन देश की तरफ से होने वाले अटैक पर क्या करना है, बमबारी की सिचुएशन में खुद को घर के अंदर या बाहर कैसे सुरक्षित रखना है, बच्चों को इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई। कोई भी पहलगाम को छोड़ के अगर कुछ भी और भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो खुद को कैसे बचाना हमें। तो अभी हमने क्लास में भी एक ड्रिल करवाई, क्योंकि क्या है हम लोग सिटीज़ में हैं तो बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे बंकर वगैरह बने हुए हैं, तो लोग वहाँ पे अपने आप को सेफली मतलब रख सकते हैं। तो सिटीज़ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अगर आपको कैसे खुद को डिफेंस करना है, तो ये वो यहाँ पे मॉक ड्रिल सर करवाई गई है। सेंसिटिव जोन में सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि श्रीनगर भी है। यहाँ की फेमस डल लेक में टूरिस्ट बोटिंग का मजा ले रहे थे, तभी हमले की वजह से अचानक बोट पलट जाती है। बोट पर अटैक होते ही एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हो गई, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू बोट के साथ स्पॉट पर पहुंची, डूब रहे लोगों को बचाने के लिए फ्लोटिंग ट्यूब फेंके गए। पानी में डूब रहे लोगों को फ्लोटिंग रिंग और रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है और कुछ ही मिनटों में झील में डूब रहे लोगों को बचा लिया गया। श्रीनगर की डल झील पर कोई अटैक नहीं हुआ है, बल्कि मॉक ड्रिल की जा रही है। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे लोगों को बचाना है, उन्हें कैसे जानकारी देनी है, इसकी तैयारी की जा रही है। के 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे और उसकी प्रिपरेशन जो है इस वक्त डल झील पे हो रही है। मेरे सामने आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये डल झील की तस्वीरें हैं। डल झील जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर अगर इस तरह की जंग की कोई सूरत बनती है, कोई अटैक होता है, तो लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है उसका यहाँ पर एक डेमो किया जा रहा है। एक मॉक ड्रिल हो रही है जिसमें एसडीआरएफ की 3 टीमें जो है हिस्सा ले रही है। जैसे ही कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले जो है सायरन बजा और उसके बाद जो है ये रेस्क्यू टीम्स जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर झील में कोई डूबता है तो किस तरह से ये रस्सी जो है गन के जरिए फेंकनी है, उस आदमी तक पहुंचानी है ताकि उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो है एसडीआरएफ के पास मौजूद रहेंगे। हालांकि कल से पूरे देश में मॉक ड्रिल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में जो है आज से ही इसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पर फाइनल अटैक की तैयारी से पहले अब हिंदुस्तान की जनता एक्सरसाइज कर रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर जम्मू तक, जोधपुर से लेकर श्रीनगर तक, नागपुर से लेकर मेरठ तक, जैसलमेर से लेकर गाजियाबाद तक जंग का सायरन बज चुका है। जब युद्ध होगा तो कैसे बचना है, उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। श्रीनगर के साथ ही महाराष्ट्र में भी जंगी सायरन सुनाई दिया। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल में सायरन बजाकर चेक किया गया। सरकार की ओर से सभी राज्यों को अलर्ट रहने की घोषणा की गई है, आदेश दिए गए हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि दादर वेस्ट के इस इलाके में सायरन की टेस्टिंग की जा रही है। सायरन जो है उसको बजाकर देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, ताकि अगर नागरिकों को अलर्ट करना है, अगर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होती है तो उस समय में सभी जो नागरिक हैं उन्हें सूचना देनी जरूरी है। ऐसे में सायरन का बजना जरूरी है, इसलिए सभी इलाकों में मुंबई के सायरन को टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त दादर वेस्ट का इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल है, वहां का जो सायरन है उसे बजाकर चेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां पर एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है। यहां से न सिर्फ पूरे नागपुर पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि नागपुर के 54 चौराहों पर एक साथ अनाउंसमेंट किया जा सकता है। दरअसल बुधवार को देश के जिन 259 जिलों में फाइनल मॉक ड्रिल होगी, उन शहरों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बुधवार को जिन 259 जिलों में फाइनल मॉक ड्रिल होगी, उन शहरों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में उन 13 शहरों या जिलों को शामिल किया गया है जो हाईली सेंसिटिव हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली और एटॉमिक सेंटर शामिल है। कैटेगरी 2 में राज्यों की राजधानी, धार्मिक स्थल, एयरबेस और कैंट वाले 201 शहर हैं। कैटेगरी 3 में 45 शहर हैं जो स्टेट कैपिटल नहीं है और कम महत्व वाले शहर हैं।